गए हो, हार मानने का मन कर रहा है। जब दिन रात मेहनत करो और नतीजा शून्य आए तो दिल कहता है बस अब और नहीं। लेकिन क्या आप जानते हो, दुनिया का सबसे कठोर पत्थर भी एक कोमल चीज के आगे झुक जाता है। ये कहानी ताकत की नहीं, निरंतरता की है। आज सुनिए गुरुकुल के छात्र विक्रम की कहानी और जानिए धैर्य और निरंतर प्रयास की असली शक्ति। यह कहानी आपको सिखाती है कि जीवन के सबसे महान लक्ष्य ताकत से नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और निरंतरता से पूरे होते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अलग अलग नगरों, एक और ग्रामों में विचरण किया करते थे। उनका उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं था बल्कि लोगों को जीवन के अनुभवों के माध्यम से सत्य का बोध कराना था। उन्हीं दिनों श्रावस्ती के पास एक गुरुकुल था जहां दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उसी गुरुकुल में एक युवा शिष्य रहता था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम तेज बुद्धि का था, शास्त्र जल्दी समझ लेता था, प्रश्न भी अच्छे करता था, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी, वह अधीर था। उसे परिणाम तुरंत चाहिए होता था। अगर किसी अभ्यास, साधना या कार्य में उसे शीघ्र सफलता नहीं मिलती तो वह मन ही मन टूट जाता और सोच लेता कि यह मार्ग उसके लिए नहीं है। विक्रम अक्सर यह सोचकर दुखी रहता था कि वह इतना पढ़ने लिखने और प्रयास करने के बावजूद भी वैसा नहीं बन पा रहा जैसा वह बनना चाहता है। उसे लगता था कि ज्ञान, सिद्धि और सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें असाधारण शक्ति या विशेष भाग्य होता है। एक दिन जब गुरुकुल के पास से गौतम बुद्ध गुजरे तो गुरु ने सभी शिष्यों को उनके दर्शन के लिए बुलाया। बुद्ध का शांत मुख, स्थिर नेत्र और अद्भुत मौन पूरे वातावरण को बदल रहा था। विक्रम भी उनके चरणों के पास में बैठा था, लेकिन उसके मन में अशांति थी। वह भीतर ही भीतर अपने जीवन की असफलताओं और अधूरे प्रयासों को याद कर रहा था। कुछ समय बाद जब अधिकांश शिष्य लौट गए तो विक्रम साहस करके बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं सीखना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन हर बार बीच रास्ते में ही टूट जाता हूं। क्या मेरे भीतर कोई कमी है? क्या हर कोई महान लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, प्रश्न नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उठकर चलने का संकेत किया। विक्रम उनके पीछे पीछे चल पड़ा। गुरुकुल के मार्ग पर एक विशाल पत्थर पड़ा था जिसे देखकर सभी लोग रोज रास्ता बदल लेते थे। बुद्ध उस पत्थर के पास रुके और विक्रम से बोले, क्या तुम इस पत्थर को हटा सकते हो? विक्रम ने पत्थर को देखा। वह बहुत बड़ा और भारी था। उसने पूरी शक्ति लगाकर उसे धक्का दिया, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। कुछ प्रयासों के बाद वह हाँफने लगा। निराश होकर उसने कहा, भगवान, यह मेरी शक्ति से बाहर है, मैं इसे नहीं हटा सकता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा और उसे पास की एक छोटी नदी की ओर ले गए। वह नदी बहुत शांत थी। उसका जल न तेज था न गहरा। नदी के बीचों बीच एक चट्टान खड़ी थी। बुद्ध ने विक्रम से कहा, इस चट्टान को देखो। विक्रम ने ध्यान से देखा। उस चट्टान के बीच एक गहरा गड्ढा बना हुआ था, जैसे किसी ने लगातार एक ही जगह पर प्रहार किया हो। बुद्ध ने पूछा, क्या यह नदी शक्तिशाली है? विक्रम बोला, नहीं भगवान, ये तो बहुत धीमी है। बुद्ध ने फिर पूछा, फिर इस चट्टान पर यह निशान कैसे बना? विक्रम मौन हो गया। उसे उत्तर मिल चुका था, लेकिन वह उसे स्वीकार करने की तैयारी कर रहा था। तभी बुद्ध ने कहा, विक्रम, इस नदी में बल नहीं है, लेकिन इसमें निरंतरता है। यह न रुकती है, न शिकायत करती है, न परिणाम की जल्दी करती है। ये बस हर क्षण अपना कार्य करती रहती है। समय के साथ वही कार्य चट्टान जैसी कठोर वस्तु को भी बदल देता है। संसार में जो कुछ भी महान है वह एक दिन में नहीं बना। पहाड़ भी छोटे छोटे कणों से बने हैं और बुद्धत्व भी एक क्षण में नहीं आया। बुद्ध की वाणी विक्रम के भीतर उतरने लगी। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी समस्या क्षमता की नहीं, अधैर्य की थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम अपने लक्ष्य को उस विशाल पत्थर की तरह देख रहे हो। तुम चाहते हो कि एक ही प्रयास में वह हट जाए। जब ऐसा नहीं होता तो तुम स्वयं को असफल मान लेते हो। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि जो हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करता है वही अंत में बहुत आगे निकल जाता है। निरंतरता ही साधना है।
और साधना ही शक्ति है। विक्रम के नेत्र भर आए। उसने बुद्ध के चरणों में नमन किया और संकल्प लिया कि वह अब परिणाम के लिए नहीं, प्रक्रिया के लिए जिएगा। अगले दिन से उसने गुरुकुल के उसी पत्थर के पास समय देना शुरू किया। कभी वह उसके आसपास की मिट्टी हटाता, कभी छोटे औजार से हल्का सा प्रहार करता। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वह वहां न जाता। पहले सप्ताह में कोई अंतर नहीं दिखा। दूसरे महीने में भी लोग हंसते थे कि यह पत्थर कभी नहीं हटेगा, लेकिन विक्रम रुकता नहीं था। महीनों बाद वही पत्थर दरकने लगा। छोटे छोटे टुकड़े अलग होने लगे और एक दिन जब सूरज ढल रहा था, वह विशाल पत्थर रास्ते से पूरी तरह हट चुका था। गुरुकुल का मार्ग साफ था। उस दिन विक्रम ने समझा कि असली विजय पत्थर हटाने में नहीं थी, बल्कि हर दिन हार न मानने में थी। कुछ समय बाद जब बुद्ध फिर उस मार्ग से गुजरे तो उन्होंने साफ रास्ते और बदले हुए विक्रम को देखा। बिना कुछ कहे उनकी मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। सीख यह है कि जीवन के बड़े लक्ष्य, चाहे वह आत्मिक उन्नति हो, आर्थिक सफलता हो या आपका कोई सपना, सब विशाल पत्थरों जैसे ही लगते हैं। अगर आप उन्हें एक ही दिन में उठाने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ते रहेंगे, बिना रुके, बिना शिकायत किए, तो समय स्वयं से आपके लिए रास्ता बना देगा। गौतम बुद्ध का यही संदेश है। रुकना ही असफलता है, धीरे चलना नहीं। अगर आज आप भी किसी बड़े लक्ष्य के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, गौतम बुद्ध कहते हैं, रुक जाना असफलता है, धीरे चलना नहीं। आज बस इतना वादा कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उस इंसान तक शेयर करें जो आज हार मानने ही वाला है, क्योंकि शायद यही कहानी किसी की जिंदगी बदल दे।